मिनट। हाँ बोलिए 6 दिसंबर का। 6 दिसंबर में पूरे दिन में जो जोन बना था एक, जिसका ब्रेकआउट हुआ है वो WRC से, और ये एक्चुअली जोन है क्या, मतलब मैं ये अच्छा आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ आपसे। देखिए जोन मतलब एक तरीके से सिंपल वे में वहाँ पे बोलो कि एक मार्केट में जहाँ से एक आप बोलोगे कि रिवर्सल या एक सपोर्ट का जो फिनोमेना वो ट्रिगर हो रहा है ना। जस्ट मिनट, यहाँ पे ये आया नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स मार्केट का जैसे एक जो होता है कि डायरेक्शंस चेंज करते हैं, राइट। यहाँ पे वहाँ पे डायरेक्शन नेक्स्ट लेग स्टार्ट होने से पहले एक थोड़ा सा वहाँ पे जो आप बोलोगे कि ऑर्डर्स का बिल्डअप वहाँ पे कराते हैं, राइट। अब जैसे सिंपल चीज़ है कि मार्केट कभी भी ऊपर या नीचे उसके पास दो ही डायरेक्शन है ना, है तो उसको सिंपल या तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है। बट अगर वो इतने सिंपल तरीके से बस ऊपर या नीचे जाएगा तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये फेस होगा कि इन अ वे बिग प्लेयर्स और स्मॉल प्लेयर्स सब एक ही डायरेक्शन में चले गए तो फिर पैसा लूज कौन करेगा, फॉर अदर्स टू गेन, है ना। तो यहाँ पे व्हाट ओके। दे जनरली डू इज दैट, जस्ट अ मिनट, यस। सो हेलो। सो यहाँ पे अपने को अब यह है कि मार्केट या तो अप या डाउन, दो में से एक चीज वो करेगा, राइट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बिफोर इट मूव्स ओके। अप और डाउन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इट हैज़ टू फॉर्म ट्रैप्स, राइट। तो जो ट्रैप एरियाज है जो मार्केट में एक्चुअली जो वो ट्रैप करता है, लेट्स से इट ट्रैप्स द लेट बायर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये जो एक एरिया मार्केट ने ब्रेक किया तो यहाँ पे इस जोन में जिसने भी बाई किया उसको अगले दिन उसने ट्रैप किया, ठीक है। सिमिलरली ये एरिया के ऊपर जिसने भी बाई किया उसको उसी दिन आरबीआई इवेंट के बाद ट्रैप किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल किया ये ठीक सब, है। तो ये जो छोटे टाइम फ्रेम में ऐसे ट्रैप्स मिलते रहेंगे, या तो इंट्राडे बेसिस पे मिलेंगे या फिर वो ट्रैप उस दिन देके नेक्स्ट डे मूवमेंट देगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो ट्रैप्स का जो एरिया है जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, दिस इज आप जोन्स के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। वो आपका जो है प्रोजेक्शन इसके अंदर जो जोन्स है उससे हमें वो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जोन्स आपको कभी भी नॉर्मल कैंडलस्टिक से डिटरमाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम हेकेनाशी ओके। यूज़ करते हैं, और हेकेनाशी में फिर हम जो स्ट्रक्चर रीडिंग वहाँ पे होता है, राइट। हेकेनाशी का इन अ वे जो कवर किया है, ये एक्चुअली गेम चेंजर के स्कोप में हमने नहीं किया, बट उसमें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जो हेकेनाशी में आपका कहीं भी जो आपका मार्केट एक तरीके से किसी भी एरिया में मल्टीपल कलर चेंजेस कर रहा है या वहाँ पे एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट प्राइस पॉइंट बना रहा है तो वो जोन फॉर्मेशन के अंदर एक तरीके से बैठ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट का ऑलरेडी इस पूरे एरिया में जो ये ऑरेंज लाइन या पिंक लाइन जो हम बोलेंगे मार्क्ड है, वहाँ ऑलरेडी वो 2-3 बार उसने बायर्स को ट्रैप किया। अभी इवेंट के बाद भी जब मार्केट इस पीडीएच के ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा था, सो व्हाट जनरली हैपन्स कि मार्केट में यहाँ पे कुछ प्लेयर्स विल थिंक कि नाउ इट विल गो एंड ब्रेक अबव, राइट, एंड दे वुड हैव टेकन द पोजीशंस ऑन द बाई साइड। बट ये जो एरिया है जिसको एक तरीके से आप उसको एक मार्केट का एक सप्लाई एरिया बन गया है ना, ये जोन बन गया एक सप्लाई एरिया या सप्लाई जोन, उससे अगर ये मार्केट नहीं निकल पा रहा है तो फिर एक तरीके से वो बता रहा है कि सेलर जो ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 बार बायर को परेशान कर चुका है वो वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो इट इज़ लाइक मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ कि दिस इज जो बैटल फील्ड है उसमें ये एरियाज होते हैं कि इसके ऊपर जाएगा तो ये डोमिनेट करेगा, इसके नीचे ये डोमिनेट करेगा। बट वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब इस जोन को ब्रेक करता है, अगर वो बहुत नीचे से आके ब्रेक कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये जो रहता है, अब ये पीडीएल ब्रेक किया बैंक निफ्टी ने आरबीआई इवेंट के बाद, अब सीधा पीडीएच आके पीडीएल ब्रेक किया, तो जब कंटिन्यूस मूव के बाद अगर वो ब्रेक करता है उस केस में अगर हम सेलिंग करते तो वो वहाँ पे भी हम ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट जो लेट
एंट्रेंस होते हैं उनको भी ट्रैप करता है। तो जोन फॉर्मेशन मतलब क्या है, जब भी कोई जोन ब्रेक होता है या रिवर्सल होता है उसके आसपास स्ट्रक्चर पॉइंट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तब वो रिलायबल होता है। जैसे कि जो स्ट्रक्चर पॉइंट्स हमने सीखे हायर लो लोअर हाइस, जैसे आज का मूव है ये भी एकदम नीचे से आया, ठीक है, अब नीचे से आया बट इसने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर पॉइंट्स बनाए, यहाँ पे थोड़ा सा उसने टाइम स्पेंड किया, वापस नीचे के साइड उसने जोन बनाया और फिर पुश किया। तो यहाँ से उसकी जो रिलायबिलिटी है इस मूव के बाद बायर की इस्टेब्लिश हो गई कि ये अब सीरियस है। लास्ट टाइम सामान ये अपना मतलब एक तरीके से स्ट्रेंथ उसका वीक नहीं गिर रहा है और यहाँ से फिर वो मूव कंटिन्यू कर पाया। सो जोन जो रहता है इट इज़ काइंड ऑफ आपका जो कंसेप्ट होता है जो यहाँ पे आपका ट्रैप्स आइडेंटिफाई करना है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले दिखने हैं वो एरियाज जहाँ मार्केट के जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो उसको घुमा सकते हैं। या तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो इस एरिया से वो मार्केट को रिवर्स ले जाएंगे या फिर ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे। अब जब ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे तब इस जोन के आसपास स्ट्रक्चर पॉइंट बनना मैंडेटरी रहता है और इसको जब ब्रेक करेंगे तो वो WRC से ब्रेक करना मैंडेटरी है। अगर बिना स्ट्रक्चर पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये बिना स्ट्रक्चर पॉइंट के अगर ब्रेक कर रहा है और डायरेक्टली कोई बाय कर रहा है और PDH के नीचे स्टॉप लॉस रख रहा है, तो ऐसे केस में उसके स्टॉप लॉस हिट करके, आज तो चलो मार्केट ने विक नहीं बनाया, मैक्सिमम केस में मार्केट ऐसा विक मार के हिट करके फिर भागता है क्योंकि वो अपने स्ट्रक्चर पॉइंट्स बनाए नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे वो कंप्लीट प्रेडिक्शन में हम लोग डिटेल में उसको सिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ है आपका जोन फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर रीडिंग ये दोनों साथ में जाते हैं, राइट। और WRC जो रहता है वो सिर्फ आप ट्रेड लेने के लिए चाहिए रहता है, बस कि वो WRC से ब्रेक हो रहा है मतलब कोई बड़ा प्लेयर ऑर्डर डाल रहा है वहाँ पे, ठीक है। और सर मैं बोल रहा था कि वो अगर मार्केट अगर हायर लो और हायर हाई बनाता है और वापस हायर लो के पास में आके फिर से रिवर्स होता है, तो क्या हम देखिए वापस अभी एंटर कर सकते हैं वहाँ पे? क्योंकि अगर करेक्ट ट्रेड करेक्ट, अभी करते देखिए करते अब यहाँ पे जो सेम आपका जो कंटेक्स्ट है वो यहाँ पे सेम ऐसे केस में यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाता है। कभी कभी जो आप बोल रहे हो कि मार्केट अभी हायर लो बना रहा है और वो नीचे के लोस पे अगर आ रहा है तो वहाँ पे आपको बाय करना है क्यों, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे आप बोल रहे हो। अब सबसे मेन चीज़ होती है कि जब यहाँ पे मार्केट एक नीचे आता है, जैसे ये फर्स्ट जब सेकंड एक टारगेट टच करके नीचे आ रहा है, जैसे हम ये एग्जांपल पे ले लेंगे, जस्ट अ मिनट, एक एग्जांपल से प्रॉपरली समझेगा। अभी यहाँ पे अब मार्केट यहाँ से भागा, हायर लो बनाया, यहाँ पे एक तरीके से उसने एक स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया, वापस ऊपर गया, वापस स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया। अब जनरली हम यहाँ पे उसको बाय करेंगे, ठीक है। अगर आपने बाय किया, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब भी वो बाय करने के बाद जब पुश आ रहा है तो उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो एक तरीके से ये जो मेथड होता है कि रिट्रेसमेंट में आप एक बार जाने के बाद ऊपर बाय करते हो तो उसमें थोड़ा सा इशू इसीलिए आता है बिकॉज वॉल्यूम बिल्डअप अगर नहीं हो रहा है तो वो आप वहाँ पे फंस सकते हैं, क्योंकि जब वो ब्रेक करेगा, बहुत स्ट्रांगली ब्रेक करता है, तो बड़ी कैंडल से ब्रेक करेगा तो उसमें हमारा रिस्क आपका बढ़ जाएगा। तो जनरली बेस्ट वे ऑफ बाइंग इज़ दैट कि उसको वहाँ पे बेस बनाने दो, जो REBV का अपना रूल होता है, वो अपने उसको एक बार टच करना है, 2 बार टच करना है, 3 बार टच करना है, जितने बार करना है वो करेगा। और उसके बाद फिर जब जिस साइड उसको डायरेक्शन लेनी है उस साइड वो ब्रेकआउट देगा, राइट। तो जिस साइड वो ब्रेकआउट दिया उसने उस साइड फिर हम बाय करेंगे, क्योंकि मोमेंटम तब से स्टार्ट हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे रिट्रेसमेंट में बाय किया, अब वो पूरा दिन साइडवेज रहा तो फिर तो वो कोई मतलब ही नहीं है ना। हम लोग बस वील जस्ट बी होपफुल कि कब वो ट्रेंड करेगा। तो बाइंग जो होती है वो तब होना चाहिए जब मोमेंटम उसमें कंफर्म हो जाता है। तो मोमेंटम आपका जब भी ये बेस बिल्डिंग के बाद WRC से ब्रेक होगा उससे कंफर्म होगा, राइट। जैसे कि ये एग्जाम्पल में हम देखेंगे, ये वाले इसमें भी देखेंगे। और सर ये बेस बिल्डिंग है, 15 मिनट्स में बेस बिल्डिंग है। मिनट्स में अभी यहाँ पे आप जैसे दिखा रहे हो। 5 मिनट्स का देखेंगे। अब यहाँ पे यू कैन सी, ठीक है। अब ये कल का RBI का इवेंट है, मार्केट ने यहाँ पे किया, ठीक है। अब जब ब्रेक डाउन किया तो एक अच्छी WRC से ब्रेक डाउन किया, ठीक है। तो जो ब्रेक डाउन किया तब हम एंट्री लेंगे। अगर हम यहाँ, अब तो ये मूव फास्ट है बट कभी कभी मार्केट क्या करता है कि बहुत टाइम पास करता है, जैसे उस केस में तो आप 2-3 घंटा ट्रेड लेके बस ऐसे ही बैठे रहोगे कि क्या करना है, मतलब वो क्लियर नहीं होगा। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि उसके बाद जब वो WRC से अगर निकल रहा है तभी हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। दैट वी वुड बी ओवर हियर भी ऑल्सो यू कैन सी। अब यहाँ पे उसने 1 घंटा वेट करा है और उसके बाद WRC से ब्रेक डाउन किया और तुरंत टारगेट दे दिया। अब अगर आपने यहाँ पे बाय ट्रेड लिया है
तो आप वेट करोगे WRC का तो ऑलरेडी इतना पॉइंट लॉस में चले जाएंगे हम लोग, राइट। तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं बाय लेटिंग द मार्केट डिसाइड द डायरेक्शन, है ना। तो वो रिट्रेसमेंट वाला जो रहता है वो ओके हम लोग वैसा बाय नहीं करते, हम WRC के बाद जो रिट्रेसमेंट आता है वो मैटर करता है नेक्स्ट कैंडल या उसके नेक्स्ट कैंडल में। अगर ये पूरा टारगेट 1 टच करके रिट्रेसमेंट दे रहा है, उसका फिर जो इफेक्ट है वो मतलब पर्पस जो होता है वो डिफीट हो जाता है, वो शायद साइडवेज चले जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। हम्म। और सर यहाँ अगर नीचे पीडीएच होगा और फिर वो रिवर्स कर रहा है, मतलब हमें लग रहा है कि यहाँ पे नहीं, टाइम पास रिवर्स करके ऐसे करेगा रिवर्स तो करेगा WRC तो बनाएगा नहीं ये जोन से बेस के ऊपर, है ना। तो तभी हमें बाय करना है। अगर वो WRC बनाएगा तब बाय करेगा, अगर नहीं करना है तो क्या पता पूरा दिन उसको साइडवेज ही रहना है, तो फिर हम उस तरीके से वी विल नॉट इनिशिएट द ठीक ट्रेड। है। बिकॉज डायरेक्शनल ट्रेडिंग का सिंपल चीज़ है, जब मोमेंटम बिल्ड हो गया मार्केट में तब आप एंट्री करो, क्योंकि अगर वो बड़ा प्लेयर रहेगा वो एक कैंडल बना के थोड़ी गायब होगा, राइट। वो और नीचे लेके जाएगा ना नेक्स्ट टारगेट तक। यहाँ पे अगर WRC बनाए तो डे हाई तक तो लेके ही जाएगा वो। बट यहाँ पे आप जब ले रहे हो रिट्रेसमेंट में तो ये गेस कर रहे हो ओके। कि अब ये मार्केट आएगा। अब रिट्रेसमेंट उसका कभी कभी हायर लो का रिट्रेसमेंट रहेगा, वो कभी कभी विक मारता है नीचे, है ना, विक मार के फिर वो भागता है ऊपर। तो ऐसे केस में आप उसमें ट्रैप होके फंस जाओगे और फिर वो एक अननेसेसरी लॉस वहाँ पे मार्केट में होगा, क्योंकि ये जैसे हम ऑफ मार्केट देखते कि हाँ ये सपोर्ट लिया, यहाँ बाय करते और मूव किया तो बहुत इजी लगता है, बट लाइव मार्केट में जब वो वेरिएशन देगा तब वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए पर सिंपल होना चाहिए, अगर उसने बेस बनाया वो बेस को ब्रेकआउट करने दो, ठीक है। थैंक यू। ओके, यस जितेंद्र जी। थैंक यू। सर मुझे ये चीज पूछना है कि जैसे आप जो है बोलते हैं, जैसे आज ही बोल रहे थे कि डेबिट बनाना है, क्रेडिट बनाना है, तो डेबिट का मतलब तो यही है ना कि कॉल जो है बाई करे और बराबर फिर बराबर। कॉल ही सेल आपका करे, एट द मनी जो रहता है, डेबिट है। एट द मनी ठीक कॉल है। बाय करना है, अगर हाँ ये हाँ, कॉल डेबिट बना रहे हो तो, और आउट ऑफ द तो मनी कॉल ठीक है। सेल करना है, तो ये आपका डेबिट हो गया। तो वो कितना का डिफरेंस रहेगा, अभी कितने का आपका जो डिफरेंस? डिफरेंस रहेगा एट द मनी आउट ऑफ द मनी में, जनरली अगर आपको थोड़ा कंजर्वेटिव खेलना है, थोड़ा कम रिस्क में खेलना है, तो 300 पॉइंट्स का डिस्टेंस रखो बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 150 पॉइंट्स का। अगर आपको थोड़ा एग्रेसिवली खेलना है तो 500 पॉइंट्स का आप बैंक निफ्टी में रख सकते हो, और निफ्टी में 300 पॉइंट्स का। तो अच्छा, तो ये डेबिट जैसे मेरा जो है 20 से 25 हजार का मेरा कैपिटल है, हाँ, तो आपका डेबिट ही कैपिटल सही 20 से रहेगा ना? 25 में है, तो डेबिट में आपको जो है वो अराउंड 22K में 1 लॉट अलाउ कर देगा, 20-22 हज़ार के अराउंड, है ना। तो आप डेबिट, यस, तो डेबिट आप उसके लिए कर अच्छा। सकते हो। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेबिट कब बनाते हैं। डेबिट जब बनाते हैं जब मार्केट PDH के ऊपर है या PDL के नीचे जा रहा है, जैसे राइट, उस केस में कैसे है, मोमेंटम उसमें अच्छे से बिल्डअप होगा, राइट। जैसे आज अगर कॉल्स आप देखोगे अच्छा। तो जब मार्केट ने PDH को ब्रेक किया तब से मोमेंटम कॉल्स में अच्छा से डेवलप होना स्टार्ट हुआ है ना। उसके पहले जो कॉल्स है, अगर हम कॉल का चार्ट भी देखेंगे एक तरीके से, ये 43,000 C का देखेंगे, तो उसके पहले अगर आप मोमेंटम देखोगे तो एक मिनट, तो उसके पहले का मोमेंटम उतना स्ट्रांगली नहीं बिल्ड हो रहा है, देखो बार बार स्टॉल हो रहा है वहाँ पे। जैसे ही मार्केट ने PDH ब्रेक करके वापस सेकेंड हाफ में मूव किया, तब उसका मोमेंटम सडनली एकदम 125 पॉइंट्स मूव हुआ, वो बहुत फास्ट, राइट। ये दो बड़ी बड़ी कैंडल्स है, तो PDH के ऊपर जा रहा है मार्केट या PDL के नीचे जा रहा है, वो सबसे बेस्ट कंडीशन होती है डेबिट के लिए, सबसे बेस्ट। क्रेडिट के लिए मार्केट बिटवीन PDH PDL। अच्छा, तो क्रेडिट में मतलब कि हाँ, अगर पुट कॉल का डेबिट साइड या होता है पुट ना, पुट साइड आप बना सेल सकते, और जैसे बाय आज के करते टाइम हैं। में अगर जब यहाँ कोई पोजीशन इनिशिएट कर रहा है, जब मार्केट PDH PDL के बीच में है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्रेडिट पे फोकस यहाँ पे आप रखोगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप ये मार्केट PDH PDL के बीच में, राइट, और उसके बाद यहाँ पे बेस बिल्डिंग हो गया और मार्केट वापस ब्रेकआउट कर रहा है तो PDH के ऊपर है, तो आप फिर डेबिट पे फिर आप यहाँ पे मूव हो सकते हैं, क्योंकि आपका नहीं तो आपका जो क्रेडिट है वो तो चल ही रहा है ना कंटिन्यूसली। मार्केट हायर लोज में है तो आपको उसको एक तरीके से मतलब नहीं चेंज करना, क्योंकि जब विक्स गिर रहा होता है, जैसे विक्स आज 5% गिरा है, ठीक है, तो आपका जो विक्स गिरा है वो एक तरीके से डेबिट और क्रेडिट सिस्टम का पे ऑफ्स मोर और लेस, क्रेडिट सिस्टम अगर मार्केट साइडवेज जाएगा
तो आपको क्रेडिट सिस्टम का पे ऑफ ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू डेबिट, क्योंकि विक्स गिरा है और मार्केट में प्रीमियम फिर उतना ही फास्ट अपनी वैल्यू लूज करेंगे, राइट। अगर तो साइडवेज भी चला जाएगा अगर यहाँ पे, अच्छा। तो भी आपको क्रेडिट सिस्टम पैसा देगा। डेबिट में कैसा है, उसको कंटिन्यूस मूवमेंट ज़रूरी है, क्योंकि वो विक्स अगर गिर रहा है हमारे मार्केट का, कंटिन्यूस उसको नए हाइज बनाना ज़रूरी है। जैसे ही वो नया हाइज बनाना स्टॉप करेगा, आपका जो कॉल के प्रीमियम से वो गिरना चालू करेंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो नेगेटिव में है, तो वो डाउनवर्ड प्रेशर डालता है ऑप्शन प्रीमियम पे। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो थोड़ा सा प्रेशराइज फील होता है। जैसे इसीलिए यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इस केस में जैसे ही मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जब चला गया था, तो कॉल्स देखो एक तरीके से थोड़ा डीप रिट्रेसमेंट्स देना चालू कर दिए थे, राइट, क्योंकि विक्स गिर रहा है। और अगर ये पूरा दिन साइडवेज रहता, अगर ये नया मार्केट नहीं ब्रेक करता है एंड में, तो ये कॉल्स भी यही कहीं अपने ख़त्म हो जाते हैं एक तरीके से, बिकॉज वो। और जो पुट्स है, अगर पुट को देखोगे, है ना, तो पुट का अगर हम देखेंगे, ये अब 500 का ये है, 500 का कॉल है, राइट। एक 500 का कॉल हम देखेंगे, अराउंड 500 से ये 200 पॉइंट अराउंड भागा है, ठीक है। अब हम 500 का एक पुट देख लेंगे। 500 का जो पुट रहेगा 43,400 अगर देखेंगे, नहीं, हाँ ये भी उस केस में कम है, 43,500-600। तो पॉइंट वाइज, क्योंकि आज विक्स गिरा है, तो सेम जो अगर प्रीमियम जिसका है, तो इसका भी अराउंड आप देखोगे 500 का प्रीमियम था, ठीक है, राइट। अभी आप बताइए, अब विक्स गिरा है आज, है ना, अब बताओ कॉल ज़्यादा बड़ा है या पुट ज़्यादा गिरा है? कॉल हैज़ रिजन हायर और पुट हैज़ फॉलन मोर। नहीं बताया ना, वही मैं पूछ रहा आपको, क्या लग रहा है आपको? पुट जो है, ये ऊपर वाला पुट है, ये 260 पॉइंट्स अच्छा आप गिरा है, ठीक है। ये जो कॉल है, ये दोनों 500 पॉइंट्स पे थे जब उस टाइम पे, जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। ये भी 500 के पास था, ये भी 500 के पास था, कॉल और पुट दोनों, ठीक है। ये 260 पॉइंट्स गिरा है और ये 216 पॉइंट्स राइज हुआ है। तो पुट ज़्यादा गिरा है या कॉल ज़्यादा बड़ा है, क्या हुआ है? यस, अब ये क्यों गिरा? ज्यादा गिरा है। मार्केट तो ट्रेंडिंग था ना, तो ट्रेंडिंग था, तो अब यहाँ पे मतलब अगर हम क्रेडिट बनाते और उसको एंड तक होल्ड रखते, तो क्रेडिट सिस्टम ज़्यादा आपको पैसा देता, अराउंड 40 पॉइंट ज़्यादा पैसा देता कंपेयर टू डेबिट, बराबर। इसका मतलब है कि डेबिट अगर बनाएंगे और मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो आपको नहीं मिलता, या फिर मार्केट अगर ट्रेंडिंग भी रहेगा बट विक्स अगर डाउन रहेगा, इंडिया विक्स, तो भी आपको क्रेडिट मोर और लेस ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, राइट। जैसे यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम ने वो पुट देखो ना, पुट 500 का पुट 250 पे आया, वो 260 पॉइंट्स गिरा है, और 500 का कॉल सिर्फ 725 पे गया, वो सिर्फ 220 पॉइंट भागा है मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपका पुट ज़्यादा गिरा है। तो जब भी विक्स डाउन होता है, ऑप्शंस गिरते फास्ट है, बढ़ते स्लो है, राइट। व्हेनेवर विक्स इज डाउन, options will fall faster and rise slower. Whenever VIX is in green and rising more than 3% intraday, option will rise faster, fall slower. तो ये जो VIX लो VIX वाला मार्केट है, ये स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वालों के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ऑप्शन गिरते फास्ट है, बढ़ते स्लो है। तो जो न्यूट्रल सिस्टम वाले हैं एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैडल, तो ये स्ट्रैडल मतलब कि कॉल नहीं बाय गलत। करना, स्ट्रैडल, पुट भी शॉर्ट स्ट्रैडल बाय मतलब करना, कॉल यही और ना? पुट दोनों सेल करना होता है, ठीक है। हाँ, और लॉन्ग स्ट्रैडल अच्छा, मतलब call कॉल और और पुट put दोनों बाय दोनों करना है, sell दोनों होता है। करना। शॉर्ट स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैडल दोनों होता है, ठीक है। उसमें अभी तो आप हो ना कंप्लीट बेटर डायरेक्शन, शॉर्ट अभी होगा अपना ना? कवर होगा जितेंद्र जी, शायद आप हो, शायद, है ना मेरे जी के जो। हाँ, अभी मेरे को recognize हाँ हुआ। तो हाँ वहाँ पे मैं आपको डिटेल में सब बता दूंगा, ठीक है। चल, थैंक यस निरंजय जी। Yeah, sir, this is my first Okay. trading after joining this. And regarding the equity stock, we hit the stop loss. Can you please open Okay, just a Shriram minute. Transport Yes. 7 December?
Yes. Yeah. So during 9:45 to 10 Today starting. Yeah, the 6 December. 7 December. Okay. 7 December. 7. Okay. Okay. 9:45 to 10 means it was 9 this candle, right? The third third Yeah, from third second candle. candle. Starting from second. Yeah. I think the second, actually my concept is there there is a RBB No. concept is there. No, Arik After, BB concept is that- not here because only 3 candles are there. We need minimum 4 candles. Okay, that's why I Yeah, you think must the have next, taken a buy over here, right? That is why like, the rules are important. Minimum when, yeah, as per the rules, whenever base building happen in 15 minutes, minimum 4 candles we require. Here only 3 candles are there, so it is not base building. Look at the earlier case. This is a proper base building. Okay. Right, 1 day before 1 2 3 4 5 5 6 candles are there, breakout with WRC, and then you can see the result. Over here, no, it is not. 4 candles base building is not there. Now afterwards, market has come again, it is down, but then it has given the base building over here, but there is no WRC below, so trade is not there at all in this case, right? Yes. Yeah. Okay. Regarding that, I think that there is some No, consolidation. but minimum 4 is there, candles we that's why- need for a consolidation. Minimum 4, right? Or else we ignore it. If it Minimum is less than 4 candles, we don't consider that consolidation. Huh? And last question, sir. Regarding the option, does a call option need to hit the strike price to make the money? So which strike price we need to select? Yeah, suppose let's see it in Bank Nifty. Suppose the stock strike price is 43,500. Suppose, and I choose the option at OTM, out of money near okay. Then profit बनाने के लिए वो strike price जरूर पहुंचना जरूर है क्या? Profit के लिए, profit starting to get You mean profit. कि strike price कौन सा select करना है, ऐसा क्वेश्चन? हाँ. नहीं, question is that does the call option need to hit the strike price? Okay. Yes, to call make option money. is a strike price means, let's say strike price can be at the money means 43,300, 43,400. This is at the money strike price. And out the money. And out of the money is when it is farther away, means farther away from when the current market is. Yeah. Yeah. Okay. So let's say if market, now let us say market has closed near 43,600, right? So 43,600, this 43,600, 43,700, 43,500, these 3 strikes will be considered at the money because they are very close. This is 43,600. Generally 43,600 is very close, so it is the proper at the money, but this is the at the money zone, means one strike, this is 43,600 is the closest to the current where the market has closed at 3:30. Next strike is 43,700, and next strike below 43,600, 43,500. So this 1, 2, 3 strike price is ATM at the money zone. So you can select any of this, it doesn't matter, just a little bit of difference you will be having out of this for your buy setup, right? So you can, 43,700 is also fine, 600 is also fine, 500 is also fine. You can select anything. And then for the debit, if you want to create, then the debit creation is about 300 points. If you want to hedge it, 300 points farther away. Let's say if you are buying 43,700, then 44,000 we will sell. If 300 point distance we are keeping, call option, this will become a call debit, means we are hedging our option buy. Okay. Okay. Thank you. Yes, Shahji. हाँ, गुड इवनिंग सर। सर ये डेबिट और क्रेडिट स्टॉक्स में कैसे स्टॉक में बनाएंगे? एग्जांपल दे दीजिए, कौन से स्टॉक में आप जैसे जनरली करते हैं?
अच्छा ठीक है। सर रिलायंस तो में मतलब सबसे पहले स्टॉक में हमें ये देखना पड़ता है कि उनका स्ट्राइक प्राइस में डिस्टेंस कितना है। हर एक स्टॉक में अलग अलग आपको डिस्टेंस मिलेगा। जैसे अगर हम, वो आपको कहाँ से पता चलेगा, ऑप्शन चेन में पता चलेगा कितना डिफरेंस है ना। जैसे कि हम yes, ऑप्शन चेन अगर मैं ऐसे डालूंगा जो फ्री में भी हमें मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जब जाओगे तो हम रिलायंस सेलेक्ट करेंगे। ओके, रिलायंस का आ गया। अब रिलायंस में हमें देखना है कि स्ट्राइक प्राइस में जो डिफरेंस है, जैसे इसको मैं जूम करूँगा, हाँ 20 पॉइंट्स का 20 अराउंड पॉइंट्स पे आपको डिफरेंस आ रहा है ना, 20-20 पॉइंट पे। मतलब जनरली जो है वो लेस 1% से कम है ना, 0.8% के अराउंड उसका डिफरेंस है दो स्ट्राइक के बीच में, राइट। अब अब हम आएंगे स्टॉक पे। अब जब भी आप एक स्टॉक पे जाते हैं, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल रिलायंस का, हम लोग यहाँ पे एक जाएंगे, ठीक है। अब उसमें कैसा है, अब अज्यूम करते हैं कि रिलायंस में एक हमें एक सेल ट्रेड लेना है कोई भी, या लेट अस टेक, हम पहले बाय पे जाते हैं इजीली। ये जैसे अब ये एक सेटअप ले लेते हैं, ये बेस बिल्डिंग किया है उसने, ये ब्रेकआउट दिया है, तो हम लोग उसको समझ लीजिए बाई किया, और ये डे है हमारा टारगेट वाला, ठीक है। इसको ले लेते हैं। तो जब ये है, ये किसके पास है, Yes. 2700 के पास है, ठीक है। अब अगर हम कैश में लेंगे तो कैश में हमारा रिस्क कितना होता है, 2700 से अराउंड 12 पॉइंट्स का रिस्क है इसमें। तो अगर हम कैश में लेते हैं तो उसमें 12 पॉइंट्स का रिस्क आता है हमें, ठीक है। अगर आप एट द मनी इसको बाय करोगे, मतलब 2700 जो भी उसका स्ट्राइक प्राइस, अगर उसको बाय करोगे तो जितना भी कैश का रिस्क है उसका 50% कर लीजिए, वो रिस्क रहेगा 6 पॉइंट्स, ठीक है। एट द मनी में हमेशा जो कैश वैल्यू होती है, जैसे बैंक निफ्टी का एट द मनी बाय करोगे, जो भी कैश बैंक निफ्टी में पॉइंट का रिस्क है, अगर 100 पॉइंट का रिस्क है तो एट द मनी में 50 पॉइंट के अराउंड रिस्क आपका हो जाता है। सिमिलरली अगर कैश में हम वन लॉट की बात अभी हम कर रहे हैं, राइट, 12 पॉइंट्स का हमारा वन लॉट में रिस्क है। अगर हम डायरेक्टली एक फ्यूचर में बात करें अगर, तो 12 पॉइंट्स का रिस्क है, तो एट द मनी ऑप्शन में हमारा वो रिस्क रिड्यूस होकर 6 पॉइंट्स हो जाता है, राइट। ये एक चीज़ है, 6 पॉइंट्स हमारा रिड्यूस हो जाता है, ये 50%। अब इसको हमें और कम करने की हम कुछ कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, हेज लगेगा। हेज मतलब एट द मनी हमने बाई किया, उसमें पता है हमारे 6 पॉइंट्स का रिस्क है। अब आप कितना आउट ऑफ द मनी अब हमें सेल करना है, एट द मनी हमने बाई किया, तो जनरली आपका जो यहाँ से आउट ऑफ द मनी से आपका जितना भी स्टॉक का वैल्यू है उसका आप पकड़ लीजिए 3 to 4%, या फिर जो भी इस ऑप्शन की वैल्यू है उसका 50% वैल्यू का ऑप्शन कहाँ मिल रहा है। जैसे कि अगर हम 2700 अगर देखेंगे, 2700 अभी तो चलो कम हो गया होगा, कितने का है समझ लीजिए, 2700 की जो वैल्यू है वो है 40 पे, 40 पे, ठीक है। ये दिख रहा है, ये yes, sir. 40 पे 2700 का। अगर हमने 40 का बाई किया, तो अगर हमने यहाँ पे देखा है कि 12 पॉइंट्स का रिस्क है फ्यूचर में, तो इसमें रिस्क कितना हो जाएगा, 6 पॉइंट्स का, बराबर। मतलब हमारा जो है 33 Yes, sir. पॉइंट्स, मतलब 33, अगर हमने 40 में बाई किया तो 34 में हमारा एग्जिट होगा, हमें 6 पॉइंट्स का लॉस होगा अगर ट्रेड नहीं चला है तो, बराबर। अब इस लॉस को हमें और Yes, sir. 50% कम करना है, तो इस केस में जो 40 का अगर हमने बाई किया है तो 20 का सेल करो। अब 20 कहाँ मिल रहा है, अराउंड देखो यहाँ मिल रहा है 2760 पे, बराबर, राइट। तो यहाँ पे आपका रिस्क जो है फ्यूचर में, आपका जो रिस्क है फ्यूचर में आपका जो रिस्क है वो 12 पॉइंट्स है। एट द मनी अगर आपने बाय किया तो वो रिस्क हो गया आधा, मतलब 6 पॉइंट्स। अब जितना भी एट द मनी की ऑप्शन की वैल्यू है उसका 50% कम का वैल्यू का अगर आपने सेल किया, तो अब ये 6 पॉइंट से रिड्यूस होके आपका हो गया 3 पॉइंट्स, राइट। तो आपका इस तरीके से आपको वहाँ Yes, पे sir. देखना पड़ता है कि ऑप्शन में, मतलब जो फ्यूचर का 12 पॉइंट का रिस्क है उसको हमने रिड्यूस करके रिस्क को लेके आए 3 पॉइंट्स में,
सर बैंक निफ्टी में अगर मल्टीपल लॉट्स बैंक लेंगे निफ्टी में तो भी वो सेम, कैसे अब जब करेंगे? 500 पॉइंट्स जब आप दूर जाते हो, सर अगर मल्टीपल लॉट्स मिलेंगे सर, यस बोलिए। सर अगर मल्टीपल लॉट्स हाँ मिलेंगे ना सर हाँ, बैंक निफ्टी बैंक में, निफ्टी वो का भी कैसे सेम सर? रहता है। अभी देखिए बैंक निफ्टी का जब हम देखते हैं, देखो 500 पॉइंट्स अभी मार्केट का ये 20 हम 15 दिसंबर के इसमें जाते हैं जो नेक्स्ट एक्सपायरी है। अभी समझ लीजिए मार्केट है 42,600 पे, है ना। तो 42,500 का कॉल देखिए अभी कितने का है। 42,500 का कॉल, एक मिनट, 15 दिसंबर ही है ना, सॉरी 42 नहीं, 43,500, 43,500 का कॉल है 350 अभी, ठीक है, ये दिख रहा है 350 कह रहा हूँ। अब Yes. अगर फ्यूचर में हमारा 200 पॉइंट का रिस्क होगा फ्यूचर में, तो अगर हम सिर्फ इसको बाय करेंगे बिना हेज के, है ना, एक सेटअप में 200 पॉइंट का, हाँ सर ये समझ आए, लेकिन सर अगर अगर टारगेट पहले पे ये टारगेट बुक आपका करना है ना सर, कैश के चार्ट पे होता है, 2 अगर लॉट दो आपका तीन है तो लॉट्स एक लॉट टारगेट जैसे ही सर, कैश का होता है वहाँ बुक करो। सर अगर हम 2-3 लॉट लेंगे ना सर, तो पहले टारगेट पे एक लॉट ये बुक बाकी करेंगे को सर, कॉस्ट पे बाकी डालना को है। क्या अगर करना है आपने उसमें 350 पे मतलब बाय किया है तो मार्केट अभी समझ लीजिए 400 पे चला गया, वो कॉल आपने 400 पे उसको बुक कर दिया, राइट। अब रिमेनिंग जो है 350 पे आ रहा है तो उसको स्क्वायर ऑफ कर देना, सर कॉस्ट मतलब पे रख इसको ये देना। करना है, अगर अगर 3 लॉट बाय करेंगे तो बराबर, वो तो 3 सेल सेल भी करनी करने पड़ेंगे ना, पड़ेंगे। तभी वो सिस्टम कंप्लीट होगा। जितना सेम क्वांटिटी बाय और सेल करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। और बाकी लोगों को भी जैसे ये हमेशा रिस्क देखना, जो भी अगर आप ये काफ़ी अच्छा डाउट पूछा है निरंजन जैनी जी, बट यहाँ पे एक सिंपल चीज़ है, अगर आप जितना भी फ्यूचर का रिस्क है, मतलब जितना भी एक अगर फ्यूचर में 200 पॉइंट का रिस्क है, 200 पॉइंट्स मतलब आपका रिस्क है, तो एट द मनी में वो रिस्क 50% हो जाता है, 100 पॉइंट्स हो जाता है। और इसका आप देखोगे 350 का हाफ 1/2 करोगे तो कितना आता है, 175 के अराउंड तक आता है। तो 175 का जो प्रीमियम है वो ये है। ऑटोमेटिकली आप देखो ये कितना हो गया, 400 पॉइंट्स का डिस्टेंस हो गया। अब अगर आपने इसको 175 मतलब ये 160 के अराउंड है, इसको वो सेम ही है, 10 पॉइंट ऊपर नीचे चल जाता है। ये अगर हमने सेल किया तो जो रिस्क हमारा एट द मनी में 100 पॉइंट्स है वो हमारा 50 पॉइंट्स पे हो जाएगा। तो क्योंकि हमने उसको डेबिट बना दिया, राइट, तो हमने उसको डेबिट बना दिया तो रिस्क उसका आधा हो गया, 50 पॉइंट्स का उसका रिस्क हो गया। तो ये इस तरीके से हम रिस्क को रिड्यूस करते हैं मार्केट में। 200 पॉइंट के रिस्क जो फ्यूचर में था उसको हमने 50, और इसमें अब क्या करेंगे, हम लॉट्स बढ़ाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे एक ही लॉट में 200 पॉइंट का रिस्क है। अब यहाँ पे हम उसको 4 लॉट्स ले सकते हैं, सेम रिस्क अगर हमें लेना है फिर भी 4 लॉट्स में अब हम सेम रिस्क लेंगे, बट हम 4 लॉट्स लेंगे। उसका एडवांटेज ये है कि हम पार्शियल बुक कर पाएंगे, बट फ्यूचर में पार्शियल बुकिंग का कोई लॉजिक ही नहीं होता, क्योंकि आपको एक लॉट लिया है तो उसमें आपको पूरा ही बुक करना पड़ेगा। आपके मल्टीपल लॉट जब होंगे फ्यूचर में 2, 3, 4, 5, तभी हम वो पार्शियल बुक कर पाएंगे। बट फ्यूचर में प्रॉब्लम ये है कि मोमेंटम होना चाहिए, डीके तो आता नहीं है। अगर मोमेंटम नहीं आया, मार्केट साइडवेज गया, तो फ्यूचर में भी कुछ नहीं मिलने वाला फिर, है ना। तो इसीलिए जो है हम उसमें मैनेज एडजस्ट ऑप्शंस में थोड़ा बेटर कर सकते हैं। यस, ओके, यस गौरव, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हम आगे मूव करते हैं। अनुज जी, शायद आप अनुज जोशी आप कंप्लीट प्रेडिक्शन की हो ना, आप उनको यहाँ पे क्वेरीज नहीं पूछनी है, गेम चेंजर वालों के लिए। ओके, आगे मूव होते हैं, शाहिद जी। पूछिए। सर गुड इवनिंग। सर आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ हाँ, आ रही है। सर हमारी आवाज आ रही है? सर मैंने आज एक ट्रेड लिया था। ये गाने की आवाज आ रही है सर, आपके यहाँ से आ रही है नहीं नहीं, मेरे यहाँ से नहीं आ रही है। गाने की आवाज़ अभी तो नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है क्या? गाना। हाँ, अभी बराबर आ रहा है, बोले। अभी चल रहा है सर? हाँ ठीक है।
हाँ सर, मैंने आज बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रेड अच्छा, किया, हाँ, कितने जो बजे लिया आपने था? सुबह लाइव ट्रेडिंग में। ये मैंने सुबह 10 बजे के आसपास लिया था। मैंने 81 रुपीज 20 रुपीज 81 रुपीज 181.2 रुपीज में लिया तो था। अब बढ़िया, 10 बजे अपने यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे ये ट्रेड एक्चुअली ट्रिगर यहाँ पे हुआ था आपका। हाँ, प्रॉपर अगर आप 5 मिनट्स के सेटअप से देखोगे तो 5 मिनट्स में यहाँ पे, और 1 मिनट के हिसाब से जो अर्ली मॉर्निंग जो ट्रेड था बता देता हूँ। 1 मिनट के हिसाब से आपका 1 मिनट हाँ, यहाँ पे ट्रिगर हुआ था, ये वाला यहाँ पे, तो विच इज़ अराउंड 9:30 के पहले आपने 10 बजे लिया, राइट? तो 5 मिनट्स के हिसाब से लिया ना आपने? हाँ मैंने 5 मिनट के Okay. हिसाब से लिया था। ठीक है ना, तो 5 मिनट के हिसाब से अगर आपने कितने 10 बजे लिया, तो 5 मिनट के हिसाब से 10 बजे ट्रेड नहीं बनता है। अगर आपने 5 मिनट के हिसाब से लिया, ये हम जो हमने एटलीस्ट बताया था 9:30 के पहले वहाँ पे ट्रिगर अराउंड हो गया था। यहाँ पे जो ट्रेड है आपका, अगर 5 मिनट्स में देखोगे तो वो ट्रिगर आपका होगा अराउंड इस कैंडल पे, विच इज़ 10:25। ठीक है, इस कैंडल पे आपका ट्रिगर होगा, और उसके बाद आपका जो रिस्क रहेगा वो 180 के नीचे WRC आपका रिस्क रहेगा, मतलब अराउंड एक रुपये के अराउंड रिस्क वहाँ पे है, 1-1.5 रुपये। हाँ बोलिए, आपका आवाज़ ब्रेक हो रहा है शाहिद जी, नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए, आवाज़ लैग आ रहा है उसमें। हाँ सर, अभी अभी आ रही बना। ठीक है सर। हाँ, तो उसमें हमने फिर एक्चुअली मुझे लगा कि हाँ। मैं देर हो चुका हूँ ट्रेड लेने में, तो फिर मैंने उसको 5 मिनट्स का कैंडल का जो भी हायर लो आ रहा था उसके नीचे स्टॉप अच्छा, लॉस कहाँ लगाते पे हुए निकले फिर हमने आप? ट्रेड किया, और फिर मैं इसको 84 रुपीज 50 पैसे में निकल गया। जब ये रेट लॉन्ग रेट कैंडल जब बना तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल चलेगा ना, महसूस हुआ कोई और प्रॉब्लम मैं नहीं। निकल गया वहां से। तो लेकिन फिर भी इसके बाद भी फिर 2 रुपये का इसने नहीं, मूव उसके और दिया, 189 तक चला गया और actually, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस मूव उसने दिया। हाँ उसके बाद भी काफी बराबर। मूव करता रहा। तो ये हेजिटेशन मुझे जो आया, इसको दूर नहीं, करने देखिए के लिए सबसे अपन पहले क्या कर अभी सकते कैसा है हैं? कि हेजिटेशन एकदम से नहीं जाएगा, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे जाता है। अभी कैसा है कि अब आपने एक अपॉर्चुनिटी अच्छी आइडेंटिफाई करी, आपने एक ट्रेड में लिया है। जब आपके इस तरीके के ट्रेड्स आपके थोड़े 20-25 ट्रेड्स हो जाते हैं, है ना? अब समझ लीजिए हमने स्टार्ट किया है, एक कोई 40-50 हज़ार के अकाउंट से हमने स्टार्ट किया, और उस अकाउंट में फिर हमारा थोड़ा 70-80 तक अगर एक कैपिटल जमा हो जाता है, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आना फिर अच्छे से स्टार्ट होगा। तब तक आपको कॉन्फिडेंस एकदम से नहीं आएगा, है ना? जब आपकी जो ट्रेड्स है वो आपके पैसों में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपके अकाउंट में वहाँ पे आपको प्लस दिखेगा, और ये आप 20-25 ट्रेड्स के बाद ही आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से बढ़ता है। इनिशियली जो स्टार्टिंग में होता है, आपने ट्रेड लिया, जल्दी हम निकल गए, कोई दिक्कत नहीं, बट हमेशा ट्राई कीजिए कि आपने जितनी भी क्वांटिटी ली है, समझ लीजिए आपने कितनी क्वांटिटी ली थी वैसे इस बार? 100, ठीक है, तो एक बार बस इतना 100 कीजिए, कम से कम 90 क्वांटिटी बुक कर लीजिए, और 10 क्वांटिटी ना कॉस्ट पे छोड़ दीजिए, मतलब भूल जाओ उसके बारे में। मतलब जहाँ पे हमने बाई किया है ना, जैसे 182 अगर आपने कहीं बाई किया होगा 180, तो वहाँ पे आपको छोड़ देना है 182 पे स्टॉप लॉस रख के। उसका कारण ये रहता है कि हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि हमें पूरा ज़रूरत नहीं है लेने की पूरा प्रॉफिट। हम जितना मार्केट, ऐसा कुछ हम पोर्शन छोड़ेंगे, जितना मार्केट हमें दे रहा है वो मार्केट के मतलब हम अपने नसीब पे छोड़ रहे हैं, है ना? कि अब देखते हैं कि मार्केट कितना दे पाता है हमें। या तो वो दो चीज़ है, या तो वो आपका कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लेके जाएगा, कॉस्ट पे डाला है तो हमको वैसे भी लॉस नहीं होगा, और हमने 90% तो बुक कर ही लिया ना इनिशियली, राइट? तो उसके बाद जो है रिमेनिंग छोड़ दो, और 3 बजे आके सीधा चेक करो, या तो 3 बजे वो स्टॉप लॉस खा लिया होगा, या तो 3 बजे वो ऑल टाइम हाई पे, मतलब जो भी उसका हाई है वहाँ पे बैठा हुआ होगा, दो में से एक ही चीज़ होगी, और 3-3:15 बजे आके उसको स्क्वायर ऑफ कर दो। ये इनिशियल डेज में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम अगर
पूरा ही बुक करते हैं तो हमारा साइकोलॉजी डेवलप नहीं होता। कुछ क्वांटिटी छोड़ो, अभी अब 90% बुक करो, 90% एंड 10% आप छोड़िए। फिर थोड़ा सा 10 ट्रेड हो गए, आपको कॉन्फिडेंस हो गया, फिर 80-20 करो। 80% बुक करो टारगेट 1 जहाँ पे भी मिल रहा है, और 20% आप छोड़ दो उसको, कॉस्ट पे छोड़ दो, मतलब जहाँ पे बाई किया वहीं पे उसका स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो उसको, राइट। और ये 70-30 करो, बस इतना आप सफिशिएंट। धीरे 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 उसको हर 10 ट्रेड के बाद हो गए तो आपके 30 ट्रेड्स में आप 70-30 आप हो जाओगे। उसके बाद फिर रिमेनिंग ट्रेड्स आप 60-40 पे ही बुक करो, जब तक आपके 50-60 ट्रेड्स नहीं हो जाते हैं बस। तो उस तरीके से आपका 60% आपने कंजर्वेटिव बुक कर दिया, 40% आपने इस पे छोड़ दिया अपने कॉस्ट पे, और उसको जाने दिया, जहाँ तक जा रहा है वो चले। और ये हर बार इतना बड़ा ट्रेंड नहीं आएगा, देखिए वो भी चीज़ है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी पूरा दिन ट्रेंडिंग था। ये बहुत होगा, काफ़ी बार होगा कि मार्केट टारगेट पर हिट करके फिर नीचे आके साइडवेज चला जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम ये नहीं देख रहे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करना है, हम कभी भी सोचना नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट आप कभी नहीं बुक कर पाओगे मार्केट में, राइट। सो हमें ये देखना है कि हमने एक ट्रेड लिया, ये टारगेट 1 है, ये टारगेट 2 है, ये टारगेट 3 है, जो भी पीछे के चार्ट्स पे आपके हिसाब से आपको जो भी टारगेट्स मार्केट दिखा रहा है, ये हमने लॉक कर दिया टारगेट्स। टारगेट 1 पे मार्केट आया, हमने वहाँ पे 80% प्रॉफिट बुक कर लिया, अब 20% छोड़ दिया। अब वो टारगेट 2 जाएगा या 3 जाएगा या कॉस्ट पे आएगा, वो मार्केट डिसाइड करेगा। वो चार्ट देखना ही नहीं, भूल जाओ उसे, और दूसरे चार्ट पे फोकस करो फिर, ओके। ठीक है। मैंने एक एनटीपीसी का अच्छा। भी एक ट्रेड किया था 2:15 के आसपास, तो 170 रुपये 60 पैसे में हमने लिया था उसको, और उसका वो बड़ा भी 1 रुपये के आसपास ऊपर आप गया, उसका लॉजिक क्या था? लेकिन मैंने अच्छा, 15 15 मिनट में मिनट क्या का किया था था सर इसने? इसका। एक आज के कैंडल दिन? बना था, नहीं ये एक्चुअली 5 मिनट में कंटिन्यूअस से हायर लो बना रहा लोअर था, लोअर हाई, मतलब आपने बोला कि लोअर हाई इसने ब्रेक किया, बट इसने हायर लो। कब? आज हाँ यहाँ पे हाँ यही पर यहाँ पे इसी पोर्शन लोअर पे। हाई तो कोई ब्रेक ही हाँ नहीं यही हुआ पे ना, ट्रेड नहीं है ये आपके लिए। यहाँ पे बहुत लेक किया, बट ये पूरा जोन है यहाँ पे, यहाँ मतलब अच्छा। इसमें बाइंग सेटअप नहीं है इस ट्रेड में तो भी, राइट। तो वो लोअर हाई नहीं ब्रेक हुआ है। आप शायद आपने 1 मिनट देखा होगा या दूसरा टाइम फ्रेम, बट अच्छा। 5 मिनट्स में भी नहीं ब्रेक कर पाया, क्योंकि ये जोन ही है ना, ये देखो ये पूरा एरिया ही है पीडीएल के नीचे, इसको उसके ऊपर निकला ही नहीं वो। ये 171 वाला है क्या? 171 170 171 60 170.6 170.6 में आपने बाई किया, बट वहाँ पे एक्चुअली वो बाइंग नहीं है, क्योंकि आपने क्या देखा, आपने नॉर्मल कैंडलस्टिक पे देखा है ना, आपने नॉर्मल कैंडलस्टिक पे ये मार्क कर दिया होगा, और यहाँ पे आपने बाई कर दिया 170.6 पे, ये लोअर हाई। बट ये हेकेनाशी में देखना है, नॉर्मल कैंडलस्टिक में नहीं देखना है, इसीलिए परफॉर्म नहीं किया, ये ज़्यादा गया भी नहीं, है ना। अच्छा। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। हाँ। अब मुझे एक चीज जैसे ऑप्शन में ट्रेडिंग सर मुझे नहीं आता। हाँ हाँ जैसे आप इतने हाँ। बातें करते हैं, कॉल ले कोई दिक्कत नहीं ना, आपको अगर जो करना है कंफर्टेबल है, आपको कैश में कंफर्टेबल है वो करो। सबका अपने जहाँ कंफर्ट जोन है हमें उसको देखना है। देखो सब, हर कोई इंजीनियर नहीं बनना चाहता ना, हर कोई आर्टिस्ट नहीं बन सकता, हर कोई सबका सिंगर नहीं बन सकता, सबका अपना अपना एक कंफर्ट जोन होता है, सबको एक चीज़ पसंद आती है, आप उसी पे फोकस कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको ऑप्शंस नहीं पसंद आते इतने, स्टॉक करो ना कैश। नहीं, पसंद वाली बात नहीं हाँ। सर, चलिए करना तो बहुत चाहते हैं, नहीं, थोड़ा सा लेकिन वो इनिशियली समझ में नहीं आता क्या उसमें होता कैसा है है कैसे कि होता आपको समझना, मतलब वो है कि बस टर्मिनोलॉजीज वो एकदम नई लग रही है, तो हमको वो नहीं समझ में आ रहा है कि क्या डिस्कस हो रहा है, क्योंकि हमारे नया लग रहा है वो कंसेप्ट, राइट। ये कॉल क्या है, पुट क्या है, डेबिट क्या है, ये स्ट्राइक प्राइस क्या है, तो वो चीज़ कैसा है कि वो थोड़ा सा रीड आप करोगे 1-2 वीक तक, 3 वीक तक, फिर आप कंफर्टेबल हो जाओगे, है ना। तो उसको आप ये भी करो, जो अभी चीज़ समझ Okay, में आ sir. रही है उससे आप कैश में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड बाय साइड रोज़ थोड़ा सा आधा 1 घंटा उसको पढ़ने में आप इन्वेस्ट करो, है ना, क्योंकि आगे चल के जब आपको स्केल अप करना है आपका जी, कैपिटल या बढ़ाना है, तो आपको ऑप्शंस में ही आना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफ़ी लग जाता है फिर आपको, तो वो कम करने के लिए आपको ऑप्शंस में ही आना पड़ता है ना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके, हाँ, यस गौरव। ओके, अगेन लाइक फिर जो अभी ट्रेड्स हुए थे अपने, लाइक आज के लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन में, तो किसने किसने ट्रेड किए थे, लाइक वो
एटलीस्ट चैट बॉक्स में डाल सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे भी आपने अभी देखा होगा कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस में भी जो आज ट्रेड हुए हैं, तो सारे प्रॉफिट्स लाइक 26,000, 63,000, राइट। सो व्हाई द प्रॉफिट्स आर देयर लाइक दैट, इतने बड़े अमाउंट में कैसे क्या वो प्रॉफिट्स वहां पे जनरेट हो रहे हैं? तो सिंपल चीज है कि प्राइस एक्शन को फॉलो करके ही दे आर डूइंग द ग्रेट थिंग्स। भूषण जी ने आपके सामने लगाए हैं, राइट। सो यू नीड टू डू व्हाट, कि प्राइस एक्शन को प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना है और प्राइस एक्शन के साथ ही आपको यहाँ पे चलना है, राइट। एंड इन केस जो लोगों को लगता है कि मुझे पूरे डिटेलिंग में प्राइस एक्शन के लिए जाना है, सो दे मे थिंक फॉर द कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसका लिंक हम लोगों ने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में गेम चेंजर के डाल के रखा है। और ट्रेड्स भी आपने देखे कि आपके सामने ही सारी चीजें आज हुई है, राइट। सो दे में एनरोल और डायरेक्टली ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके बाद आप डायरेक्टली उसमें मतलब ज्वाइन हो जाओगे। एंड जिन लोगों को मतलब फायर्स का अकाउंट ओपन करना है, सो दे में ओपन द अकाउंट ऑफ द फायर्स। उसका लिंक मैं अभी जूम मीटिंग के अपना जो भी लाइक टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप में उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। सो उसके साथ अपना फॉर्म में अपना डिटेलिंग वहां पे फिल कर लीजिए। सो डिटेलिंग फिल करने के बाद फिर विल गिव द मतलब अदर थिंग्स। जैसे आप उसको करोगे तो कल आपको फायर्स की तरफ से भी कॉल आ जाएगा, ओके। सो मैंने अभी वो अपने प्रीमियम ग्रुप में डाल के रख दिए हैं, तो देख लीजिए उसको एक बार। जस्ट अ मिनट, अभी डाल रहा हूँ उसको मैं। सो ओके, यस, तो वहां पे वो डाल दिया है। सो उस फॉर्म को आप फिल कर लीजिए, उसमें अपना पूरा डिटेल्स डाल दीजिए, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो कल आपको फायर्स की तरफ से कॉल आ जाएगा और वो डिटेलिंग आपको वहां पे दे देंगे कि कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है। तो जल्द से जल्द वो फॉर्म को फिल करिए, सो दैट मैं सारी चीजें आपके लिए अरेंज करवा देता हूँ। ओके भूषण जी, यू मे टेक द चार्ज। एक मिनट। यस रातुल जी। रोहित रोहित जी, आपका हो गया कि शायद डाउट सॉल्विंग आपके या मेरे से मिस हो गया? हाँ हाँ, गुड इवनिंग। आपका नहीं आपका हुआ नहीं सर। हुआ गुड ना? इवनिंग सर। अच्छा, ओके ओके, हाँ बोलिए। नहीं सर, सर कल बैंक निफ्टी में मैंने एक ट्रेड लिया था हाँ, सर, कल के उसमें। तो उसने जब पीडीएल ब्रेक पीडीएल किया ब्रेक था किया और था। सर आई थिंक मैं ट्रैप हो गया हूँ। पीडीएल, हाँ हाँ, तो सर इसी के बारे में पूछना था कि मतलब हाँ, ये नहीं सर यहाँ पे एक्चुअली ट्रेड रिस्क नहीं बहुत ज़्यादा नहीं है ना। लेना देखिए चाहिए था आई आपका थिंक। क्या है, मार्केट कहाँ से गिर रहा है वो देखिए, पीडीएच से गिर रहा है, राइट। अब सेलर यहाँ पे कंटिन्यूसली आ रहे और हम यहाँ पे जब सेल कर रहे हैं तो ऑलरेडी जो रिस्क है वो 300 पॉइंट प्लस हो गया। बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया क्योंकि आपका मार्केट ऑलरेडी 300 पॉइंट्स गिरने के बाद हम सेल कर रहे हैं, जो कि बहुत लेट हो गया। आपका जो सेलिंग है फेक रेंज एक्सपेंशन वो यहीं पे ट्रिगर होना चाहिए, विच इज़ अराउंड 43, 150, 200 के रेंज में, ये वाला इस कैंडल के बाद। तो यहाँ पे अपना रिस्क जो रहेगा 150 पॉइंट्स मैक्सिमम रहेगा। हम उससे डबल रिस्क में ले रहे हैं और ऑलरेडी कैसा है कि मार्केट इतना गिर चुका है कंटिन्यूसली, हम उसको सेल कर रहे हैं। फिर हम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली गिरता ही रहेगा। अभी तो 11 बज रहे हैं ना, 3 बजे तक कंटिन्यूसली गिरता ही रहेगा, तो वो बहुत मतलब हाँ हाँ, वो नहीं अभी आरबीआई पॉलिसी अगर भी थी ना, यहाँ मुझे पे लगा आपको ये करना है गिरेगा तो भी कैसा और है कि इस केस में आप एक स्काल्पिंग ले सकते हैं कि जैसे स्काल्प लिया मार्केट ने, टारगेट 140,000 के नीचे आया, जो हमने लाइव सेशन में भी उस दिन किया था। यहाँ पे भी हमने ट्रेड लिया था बट स्काल्प के लिए लिया था कि यहाँ पे जैसे ब्रेक डाउन किया पीडीएल के ऊपर क्लोजिंग अगर नेक्स्ट कैंडल में नहीं दे रहा है तो हम जो भी एक मोमेंटम विक्स बड़े तो पॉजिटिव में आ गया था एक्चुअली इंडिया विक्स, तो उसके वजह से मोमेंटम आएगा तो वो बुक कर लेंगे। बट यहाँ पे आपको बेटर अगर और ट्रेंडिंग चाहिए तो आज जैसे मार्केट नहीं किया वैसे ही यहाँ पे हमें बेस बिल्डिंग का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो वोलेटिलिटी शांत होने देना पड़ेगा। और वोलेटिलिटी उसकी शांत हुई उसके बाद फिर हम ट्रेड्स देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन में वहाँ से मूव हो रहा है। तो आइडियली इसने बेस बिल्डिंग तो कुछ ऐसा ढंग का किया नहीं और यहीं पे घूमता रहा वो, तो फिर इसीलिए जो है वो ट्रेड्स ट्रिगर वहाँ पे प्रॉपरली नहीं हुए। ठीक है, आज का अगर हम इसमें देखेंगे तो ये बेस बिल्डिंग का ये पूरा एरिया था बैंक निफ्टी का, और यहाँ पे उसने WRC से फिर ब्रेकआउट किया उसके बाद वो सर ये कितने बजे ब्रेक किया इसने? आज कितने बजे ब्रेक किया अप्रोक्सीमेट? आज का WRC बनाया हाँ अराउंड आज का। 2:10 बजे।
उसके बाद से अच्छा, स्पाइक इसीलिए बना मैं एकदम। सर ये दो बैठा 15 नहीं था की अगर आप उसमें। कैंडल देखोगे ना, बहुत बढ़िया कॉल ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है, ये देखिए 2.15 की कैंडल है, मतलब वो एक कैंडल में हो, क्योंकि वहां से कैसा है कि वो ऑल टाइम हाई निकल रहा है ना मार्केट। तो सारे जो कॉल सेलर्स थे एक सिंगल, इसका वॉल्यूम देखिए, एक सिंगल कैंडल में ही निकल गए सब। ये देखिए दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम है। और ये जो जो ये कैंडल है, आप देखोगे तो अराउंड 620 से ये 780 पॉइंट्स उसने 5 मिनट्स में बना लिए। बस वही वही हमारा हो गया ना, वेटिंग टाइम हम अपना कम कर रहे हैं। और ये 215 की कैंडल है, जब मार्केट 215 की ये बनी थी। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कैंडल बनाई उसने, उसने सिर्फ 80 पॉइंट की कैंडल बनाई, ज़्यादा नहीं बड़ी बनाई, है ना। पर इसने भी, क्योंकि वो एकदम से लोग निकले वहाँ से, स्पॉट मारा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया ना इसका। कहाँ पे हम जाएंगे, ये देखिए ना, यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया ना 43,500 का। तो फिर एकदम से स्पॉट आ गया, और सारे जो कॉल सेलर्स थे उनको बस क्विक एग्जिट करना था मार्केट में, उसके वजह से एक ज़्यादा स्पाइक आ गई मार्केट में। तो दिस इज काइंड ऑफ जैसी एंट्री ली, विद इन 5 मिनट्स उसने अपना अच्छा रिवॉर्ड भी दे दिया फिर। तो वो WRC इसलिए इम्पोर्टेंट है। कल सर बहुत टाइम बाद लॉस हुआ है, मतलब जैसे मैं सर पीडीएल के नहीं, नहीं, ऊपर और बराबर। नीचे ही बस ट्रेड नहीं लेता नहीं, हूँ। लिया, इसमें और कोई सर प्रॉब्लम मैं नहीं। अभी देखो कोई ट्रेड वो कैपिटल भी नहीं ऐसा है नहीं है, बट वो इसमें ट्रेड तो का है, वो पीडीएच से उसका जो चल रहा है, जो इनिशिएशन है वो पीडीएच से गिर के आ रहा था वो, इसलिए आपको नहीं। अगर समझ लीजिए ये जो यहाँ पे बेस बिल्डिंग है, जो भी एक बेसिक साइडवेज मार्केट गया है यहाँ पे, है ना, वो अगर ये यहाँ पे मिलता ना आपको पीडीएल पे, तो फिर आपको वो ट्रेड बहुत ज़बरदस्त मिलता, राइट। तो कभी भी अगर ये चीज़ रखना कि जी कोई जी पीडीएच से गिर रहा है और पीडीएल ब्रेक कर रहा है, मतलब वो बहुत ऊपर से आके ब्रेक कर रहा है, तो हमेशा थोड़ा सा उसको कंसोलिडेशन करने देना, क्योंकि नहीं तो फिर कैसा है कि वो रिवर्सल भी देगा तो बहुत फास्ट देता है, तो हमारा लॉस उसमें अननेसेसरी बढ़ जाता है, राइट। तो उस केस, हाँ, ऊपर से सर मतलब ऊपर से नहीं कितना मतलब पीडीएच से कितना नहीं गिरना कितने चाहिए, को मानेंगे कि मतलब हाँ मतलब इतना पीडीएच से नहीं उसने गिरना वो चाहिए, बीच में से कहीं गिरा चल हाँ जाता है ना। ये पीडीएच से नहीं गिरना चाहिए। अब ये जो हाँ मार्केट है आज का, ये जी पीडीएल से नहीं आ रहा है ना, बीच से आ रहा है, राइट। बट फिर भी वो काफ़ी मूव हो गया ना, जी आपको जी दिख रहा है, हाँ देखिए मतलब 0.5% से ज़्यादा मूव हो गया इंडेक्स में, या स्टॉक में 1% से ज़्यादा मूव हो गया सडनली। तो थोड़ा सा वेट करना है उसका, राइट थोड़ा सा वॉलीटिलिटी शांत होने के लिए, बेस बिल्ड होने के लिए, फिर हम वापस जब वो डायरेक्शन देगा तो ट्रेड ले सकते हैं, है ना। तो उस केस में फिर आप इतना जी इजीली ट्रैप नहीं होते। जैसे आज आज अगर लाइव सेशन में आपने देखा था, तो बजाज फाइनेंस का भी हमने सेटअप एक डिस्कस किया था, ये विषय उसमें केस में मैं एक बार, तो देखिए यहाँ पे ये जो सेटअप था, ये जैसे आप हम देखेंगे तो उसके जो कल का है वहाँ से गिर रहा है, ठीक है। बट जब तक उसने सेटअप दिया ऑलरेडी, जी तब अगर हम देखेंगे तो कितना गिर चुका है, अराउंड 1% गिरा है, ठीक है, जब यहाँ से। तो अब ऐसा तो नहीं है कि 5-6% स्टॉक्स दिन में मूव होते हैं, है ना, बहुत कम दिन मूव होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, जैसी ब्रेक के यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, है ना, जब लाइव सेशन में। बट ये हमारा टारगेट वन था पीछे 6570 के अराउंड, जो पीछे का एक सपोर्ट था उसका, वहाँ पे टच किया, तो वहाँ पे हमने क्लियर किया कि ऑलरेडी ये गिरा है और मार्केट में सेक्टर के अगेंस्ट ही जा रहा है, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ एटलीस्ट क्वांटिटी लॉक कर ले। और रिमेनिंग क्वांटिटी क्या है, जो ये बेस बिल्डिंग का जोन है उसके ऊपर WRC से क्लोज होगा, तो वहाँ पे एग्जिट रहेगा, जो कि उसने यहाँ पे एग्जिट करा है। मतलब यहाँ पे हमने 10 पॉइंट्स एक गेन किया, यहाँ पे 10 पॉइंट्स लॉस किया, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। अब ये जो ट्रेड है ये ऐसा क्यों है, क्योंकि बजाज फाइनेंस है, तो हमें अब बैक एंड में क्या लगता है, अरे यार 6600 का स्टॉक है और हम 10 पॉइंट में निकल रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे उसका 10 पॉइंट का ही स्पेस है पहला टारगेट, तो वो स्पेस हम तो डिसाइड नहीं करते ना, वो मार्केट डिसाइड कर रहा है, राइट। तो इस केस में फिर क्या है, अगर हम पोजीशन अननेसेसरी वहाँ पे होल्ड करेंगे, तो ये देखो पीडीएल के ऊपर भी आपने रखा है, यहाँ पे फिर वो एग्जिट कर रहा था, तो उतना लॉस हम अननेसेसरी लेते। उससे अच्छा वो ट्रेड क्लियर नहीं है तो निकल जाओ वापस। अगर जब WRC से वो ब्रेक करेगा, देखो वापस उसने WRC से जब ये वाला एरिया ब्रेक किया, फिर नेक्स्ट टाइम वो बढ़िया गिरा, क्योंकि अब मल्टीपल टाइम यहाँ पे वो बायर को सेलर को फंसा दिया है, मल्टीपल टाइम। अब थोड़ा बेस देखो, बेस बिल्ड किया ना प्रॉपर, 15 मिनट में देखोगे तो पूरा प्रॉपर बेस बिल्ड किया है यहाँ पे अब, और उसके बाद वो फिर गिरा है, तब फिर वो अच्छे से आएगा। फिर वो इतना इजीली ऊपर नहीं आया, वो आधा घंटा उसको पूरा 6560 तक मार्केट ने पुश किया, उसके बाद वो आके फिर भी वो रेंज के अंदर नहीं आ पाया, वहीं पे बंद हो गया, राइट। तो वो डिफरेंस होता है हमेशा, जब भी एक कंटिन्यूस अगर फॉल आता है, जैसे ये केस भी देखो, उसके पहले वाला भी देखो, है ना, ये वाला फॉल देखो, ये RBI वाला दिन ही है, बट सेम
गिरा एकदम से। अब यहाँ पे हम सेल करेंगे तो वो कंसोलिडेशन चले जाएगा, ऑलरेडी वो काफ़ी गिर चुका है, राइट। उस केस पे बेस बिल्डिंग उसको देना अभी उठ बहुत चुका, सही है। मैंडेटरी, और ये काफ़ी बार होता है। अब ये भी देखो, ये वाला स्टॉक भी हम्म, ये पीडीएल से गिरा है, ठीक है। अब ये पीडीएच ब्रेक किया, अब यहाँ बाय करोगे, क्या हुआ? टाइम पास। क्योंकि वो टाइम कहाँ पास, से, सही बात। अगर बहुत देखो ये मार्केट में क्या है, मार्केट दो ही तरीके से ट्रैप करता है, जो वो ट्रैप केस लेता है। या तो वो मूव बहुत जल्दी, फास्ट मूव, ज़्यादा एकदम जो ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर करता है, तब भी वो ट्रैप लेता है। क्योंकि वो कम टाइम में डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ पे अब जो बंदा देख रहा है उसको लग रहा है यार इतनी अच्छी अच्छी कैंडल्स बनाई है, अब तो ये थोड़ा सा और भागेगा ही है, और वो यहाँ पे फंस जाते हैं, ठीक है। अब इतनी अच्छी कैंडल्स बनाई, बट दूसरे दिन उसका क्या हाल हुआ? दूसरे दिन सेल ऑफ हो गया उसमें, राइट। तो ये चीज़ है कि Sell ये off. कैंडल्स जो रहते हैं वो हमें इस पे नहीं। अब यहाँ पे देखो, इतनी बड़ी कैंडल ये बनाई है, तो हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट मूव ही नहीं होता, राइट। तो कैंडल के बेसिस पे हमें ट्रेड नहीं लेना। हमारा सिंपल चीज़ है कि कभी भी मार्केट अगर सडन ऊपर से काफ़ी फास्ट या नीचे से ऊपर फास्ट आता है, तो उसको बेस बिल्डिंग थोड़ा उसका वोलेटिलिटी को शांत होने देना है, बेस बिल्ड होने देना है, और फिर उसका डायरेक्शन उसको लेने देना है। उसके बाद जो रहेगा, फिर आप क्या रहोगे कि आप एक अच्छे पोजीशन में रहते हो, एक बेटर पोजीशन में आप वहाँ पे रहोगे, और अननेसेसरी ट्रेड्स में हम वहाँ पे फंसते नहीं है। जैसे यहाँ पे भी एक सिंपल चीज़ है, ये वाला भी। अब मार्केट ने यहाँ पे एक 15 मिनट्स में देखोगे तो प्रॉपर यहाँ पे ये एरिया में बेस बिल्ड उसने किया है, और उसको WRC से ब्रेक डाउन किया, तो हमें नया रिस्क मिलेगा, और फिर अच्छे से ट्रेड भी हमारा वर्क करता है। सिमिलरली यहाँ देखो, ये प्रॉपर बेस बिल्ड किया है पीडीएच के आसपास, या 50 मिनट्स में Right. देख लोगे मिल जाएगा, अभी 5 मिनट्स में कर रहा हूँ। एक WRC से ब्रेकआउट और प्रॉपर मूव दिया, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बिफोर वोलेटिलिटी एक्सपेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि जितना वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और उसके बाद वो WRC से ब्रेकआउट करेगा, उतना ही उसमें वो स्ट्रेंथ आ सकती है डायरेक्शन की, ठीक है। चलो, थैंक यू। जी। हाँ सर मुझे एक और चीज पूछना था, ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन का अभी करंट हाँ, में चल आपको रहा जो है क्या? कॉन्टैक्ट दिया ना उस पर आप कॉल कर लीजिए। यस यस, अभी बैच जो है हमारी 18 दिसंबर के अराउंड हम लोग प्लान कर रहे हैं उसको स्टार्ट करने। उसका वहाँ पे ही आप ठीक शायद सर, मॉर्निंग thank you. में मैसेज डाला होगा गौरव ने, वो एक रीड कर लीजिए आज, वहाँ पे उसके डिटेल्स, और आपको कुछ पूछना है तो नंबर दिया है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। जी यस रतुल जी, बोलिए। Thank हाँ हाँ, हेलो सर, आपका वो कॉल क्रेडिट के बारे में बैंक निफ्टी में अगर करे कॉल या पुट क्रेडिट, वो उसमें मतलब कम पैसा, अगर फंड कम है तो कितना लगता है, और कब करना है, अच्छा। कैसे करना है, कब देखो एग्जिट अभी करना अभी है, हाँ, अभी इसके आप बारे में थोड़ा डेबिट डाउट है। सिस्टम अगर हम बेसिक मान के चले 500 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में डिस्टेंस हम रख के अगर डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं, राइट। हाँ, एक लॉट के लिए, एक सर, लॉट एक के लिए लॉट अगर के लिए 500 पॉइंट्स का बताइएगा। डिस्टेंस हम रख रहे हैं, मतलब आपने 43,000 एक समझ लीजिए बाई किया, और 43,500 सेल किया, है ना। दो स्ट्राइक के बीच में बाय और सेल जो कॉल ऑप्शन करेंगे उसमें 500 पॉइंट का डिस्टेंस रख रहे हैं हम लोग, है ना। उस केस में जो आपका डेबिट रहेगा उसका जो आपका लगता है वो अराउंड 25K तक आपका लगेगा डेबिट सिस्टम बनाने के लिए, और क्रेडिट सिस्टम बनाने के लिए आपका 28 से 30K के अराउंड लगेगा, 28 से 30,000 के अराउंड। ये थोड़ा 2-3 हज़ार ऊपर नीचे मूव होते रहता है, डिपेंडिंग क्या है। ये एक लॉट की बात हो रही है, ठीक है। तो और नेकेड हम बाय करेंगे, मतलब बिना कुछ हेज वगैरह, तो वहाँ पे आपको अराउंड 15,000 लगता है। तो ये तीनों में अराउंड इतना डिफरेंस होता है। तो नेकेड हम बाय करेंगे तो 15,000, डेबिट अगर आप बनाएंगे तो 25 तक आपको लगता है, और क्रेडिट बनाओगे 28। और एक चीज़ जो होती है, जो लोग बोलते हैं कि हमारा कैपिटल अभी कम है, हम डेबिट क्रेडिट बनाने के लिए भी अभी उतना कैपिटल नहीं है, एक एग्जांपल, राइट। कुछ लोग आते हैं जिनका 15,000 है, 20,000 है, उनको करना है, तो आपको वीकली ऑप्शन नहीं, मंथली ऑप्शन बाय करो, वहाँ पे बिना हेज के आप कर सकते हो, बराबर, राइट। क्योंकि वो मंथली ऑप्शन उतना फास्ट, वीकली सामान एकदम ऐसे 300 से 200 नहीं मूव होता 5 मिनट में, वो आराम से मूव होता है। तो मंथली ऑप्शन में बट एट द मनी नहीं बाय कर सकते आप। अभी जैसे 43,500 पे जो आपका वीकली ऑप्शन है, राइट, सॉरी अभी मार्केट वहाँ पे, तो आप 44,000 या 44,500 का दिसंबर मंथ का ऑप्शन आप
बाय कर सकते हैं। उस केस में आपका ऑप्शन, क्योंकि वो मंथली है, वो इतना जल्दी वैल्यू लूज नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल है ना, ये एक है जिनको बिना हेज के काम करना है। वीकली में बिना हेज के करना मतलब थोड़ा सा रिस्क आपका काफ़ी रहता है, क्योंकि वीकली ऑप्शंस 300 से 100 आ जाएंगे एक दिन में, है ना। अगर मार्केट वैसा, जैसे हमने देखा है 600 का जो पुट था, आज वो 200 का लो मार के आया वो, ठीक है। तो हम अगर बैंक निफ्टी में जाएंगे 44,500 का दिसंबर मंथ का एक एक्सपायरी अगर एक लेंगे, ये दिसंबर मंथ का है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिसंबर मंथ में, तो जो हमारे सेटअप के हिसाब से अगर हम देखेंगे, चलो हमारा सेटअप अगर यहाँ ट्रिगर हुआ 200 का, है ना, 200 में, तो जो इसमें रिस्क है वो मैक्स 20 पॉइंट्स था। वीकली में सेम आप 200 का बाय करोगे, उसमें रिस्क 50 पॉइंट हो जाएगा। तो जिनको डेबिट या क्रेडिट नहीं समझ में आ रहा है अभी, या उनको अभी एक तरीके से उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, या फिर एक तरीके से उसमें रिस्क नहीं समझ में आ रहा है, मंथली ऑप्शन में जाओ। और ये मंथली मतलब दिसंबर मंथली। अब फिर आपका जब 20 दिसंबर हो जाएगा ख़त्म, जैसे आज ये जो मंथली एक्सपायरी है दिसंबर की, वो है 29 ऑफ दिसंबर। तो 20 दिसंबर के बाद ये नियरली वीकली बन जाएगा। तो 20 दिसंबर के बाद फिर जनवरी ऑप्शन में मूव हो जाओ, है ना। या जनवरी ऑप्शन की जब भी लिक्विडिटी आएगी 15 दिसंबर के बाद से, वहाँ पे थोड़ा लिक्विड आता है ऑप्शन, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको बिना हेज के ऑप्शंस को ट्रेड करना है, बिना हेज के, तो आपके लिए हमेशा जो बेटर होता है वो होता है मंथली, राइट। क्योंकि मंथली ऐसा नहीं होगा कि 200 का 100 एक दिन में नहीं होता है ना। तो उसको धीरे धीरे टाइम लगता है। अभी देखिए मार्केट ने आज कितना मूव किया है, 500 पॉइंट मूव किया है, फ्रॉम क्लोजिंग से 500 पॉइंट मूव हुआ है, ठीक है। अब ये जो मंथली है, ये 180 से 50 पॉइंट मूव हुआ है, मतलब सिर्फ 10% मूव हुआ है। और यही अगर आप वीकली देखोगे तो कम से कम वो 150 पॉइंट मूव हो चुका रहेगा, 100 या 150 पॉइंट कल क्लोजिंग से, है ना। तो जो 200 का अगर हम देखेंगे, 200 का अगर वीकली में देखेंगे कि जिसका प्राइस 200 का वीकली में था, कितने का है वो, लेट्स अज्यूमिंग आप 43,600 का शायद 200 के अराउंड रहेंगे, 500 का शायद 200 के अराउंड रह सकता है। एक मिनट देख लेते हैं कितने का रहेगा। ये है 200 का, ठीक है। अब ये कितना मूव हुआ देखो अच्छे से, ये मूव हुआ 50 पॉइंट के अराउंड, ठीक है। ये भी 200 के अराउंड कल क्लोज हुआ था, 235, तो पकड़ लो 200 के अराउंड उसका हम कर लेंगे। अब ये कितना मूव है, 120, विच इज मोर देन द डबल, मोर देन डबल। तो मंथली आपको कभी भी ऑप्शन बाइंग में अगर बिना हेज के काम करना है तो आउट ऑफ द मनी मंथली बाय करना है। मंथली कभी भी एट द मनी नहीं बाय करना है, क्योंकि मंथली में डीके नहीं होता है। मंथली में डीके क्यों नहीं होता है ज़्यादा, मंथली को अभी ये जो आज चल रहा है 8 दिसंबर और 29 दिसंबर, उसके पास 20 दिन है। तो 20 दिन में उसको अगर इसको ज़ीरो होना है तो हर दिन ये अपनी वैल्यू लूज़ करेगा 5%, 5%, 5%, अज्यूमिंग की मार्केट यहीं पे है ना। नीचे जाएगा तो डेफिनेटली फास्टर लूज़ करेगा, बट 5% है। वीकली में वही जाओगे तो डे का डीके आता है 20%, मतलब इससे 4 टाइम्स डीके ज़्यादा आता है वीकली में। अगर कल समझ लीजिए मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन मतलब समझ लीजिए 200 पॉइंट गैप डाउन खुला, ये 350 का जो ऑप्शन है ना, ये सीधा 200 के नीचे आ जाएगा, मतलब 150 पॉइंट तो ओपनिंग में लॉस दे देगा वो। बट ये जो 235 का जो कॉल है वो आ जाएगा आपका वो 180 पे, मतलब ये आपको सिर्फ 50-60 पॉइंट का लॉस देगा। इसीलिए जो एक ऑप्शन बायर्स, जो पोजिशनल वाले ऑप्शन बायर्स होते हैं, वो मंथली में ज़्यादा वहाँ पे बाइंग वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि उनका डीके उनके अगेंस्ट काम नहीं करता है। वो ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, डीके उनको परेशान नहीं करता है। बट जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं या फिर स्कैल्पिंग वाले ऑप्शन बायर्स होते हैं, या जिनको अभी बस निकलो टारगेट वन जितना ट्रेंड जा रहा है निकलो और वहाँ पे उसको आप बुक करो, वो वीकली ऑप्शंस में आता है जनरली, राइट। तो जो बड़े पोजीशन या बड़ा जो या आप बोलोगे कि क्वांटिटी बनाते हैं ऑप्शन बाइंग में और स्विंग ट्रेड्स के लिए उनको या पोजिशनल ट्रेड्स के लिए वो खेलते हैं, तो जनरली वो मंथली में ज़्यादा उनकी पोजीशंस बनती है। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की बात हो रही है। और वीकली में जनरली वो उसका हेज करके सेल करते हैं, मतलब मंथली में ऑप्शन कॉल को बाय करेंगे, वीकली में कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे, तो उनका एक हेज क्रिएट हो जाता है उसमें।
ठीक है, तो ये एक रहता है। तो रतुल जी, आपका अगर कैपिटल कम है, आप मंथली में सर आप मूव हो सकते हो, है ना। वो तो समझ गया सर, मगर क्रेडिट में तो पहले सर बाई पहले से करेंगे बाय तो मतलब नहीं तो पहले सेल करेंगे नहीं तो नहीं, पहले एक सेल नहीं, पहले 1.5 लाख हमेशा बाय रुपया फिर लगेगा सेल करना पड़ता है हमेशा, क्योंकि आपको मार्जिन बेनिफिट ही ब्रोकर के इसमें कैलकुलेट तभी होता है जब आप बाय करके सेल करोगे। तो मतलब ये क्रेडिट डेबिट में का उल्टा है। डेबिट का उल्टा रहेगा, सेल बड़ा प्रीमियम का रहेगा, बाय छोटा प्रीमियम, बट आपको हमेशा पहले बाय करना है फिर सेल। डेबिट क्रेडिट आप कुछ भी बना रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा अच्छा बाय पहले करना है, जो भी बाय लेग रहेगा अच्छा वो अच्छा। पहले, फिर सेल लेग बाद में, ठीक है। और सर ये तो हम कभी भी यूज कर सकते हैं, मतलब सपोज कि हर टाइम तो ये रिस्क कम करेगा ना, मतलब ऐसा नहीं है कि पीडीएच पीडीएल के अंदर है, हाँ, कभी भी आपका ऑल टाइम मार्केट तो कर पीडीएच सकते पीडीएल के अंदर आपका मार्केट अगर रहेगा तो आपका क्रेडिट ज़्यादा बेटर काम करता है ना, क्योंकि हैं। नहीं अगर रिवर्सल खेले तो कि पीडीएच यस, तो भी टच आपका करके वो देखिए रिवर्स कर पीडीएच रहा है टच या क्या उसने पीडीएच के मतलब ऊपर कॉल से। के प्रीमियम बढ़ाया उसने, बराबर। अगर वो पीडीएच तक गया है मार्केट तो कॉल के प्रीमियम बढ़ाया उसने ना, राइट। पुट के प्रीमियम कम कर दिए। हम्म अब जब वो रिवर्स होगा तब क्या होगा, कॉल हम्म के प्रीमियम ज़्यादा फास्ट गिरेंगे। पुट वाले जो सेलर्स है वो देखेंगे कि मूव हम्म, कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो लेट एग्जिट करेंगे, है ना। कभी भी मार्केट में स्पाइक आता है, एकदम से स्पाइक नहीं आता। देखिए अभी ये कॉल में स्पाइक आया, एग्जांपल में देता हूँ, एकदम से स्पाइक नहीं आया ना, पहले आराम से मूव हुआ वो, फिर उसने टाइम दिया। अब हम्म, जिसने यहाँ पे कोई बाई किया, बिल्कुल मार्केट ने मौका दिया ना उसको, अगर किसी ने सेल किया यहाँ पे कॉल को, वो आराम से एग्जिट करने का टाइम दिया उसको। बट यहाँ पे कोई बाय सेल कर रहा है, हम्म, अगर निकला नहीं तो फिर उसको एकदम से जंप मार के 50 पॉइंट का उसका लॉस बढ़ा दिया। तो मार्केट में कभी भी यहाँ पे अगर आप एक बायर है ऑप्शन, तो आपको मोमेंटम जब रहता है तभी एंटर करना चाहिए, नहीं तो ऐसे साइडवेज में हम फंस गए तो फिर वो सरदर्द हो जाता है ना। तो मोमेंटम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ठीक है वो सर। चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आपको डीके अगर नहीं चाहिए आपके ऑप्शन बाइंग में, तो मंथली आप पे फोकस कीजिए, मंथली ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलो थैंक यू। ओके जी। ओके, तो इट्स अभी 10:30 हो गए, है ना। मुझे भी थोड़ा अभी काम है कुछ पर्सनल, तो हम लोग डाउट सॉल्विंग आज यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी का जो रहेगा नेक्स्ट वीक डाउट सॉल्विंग हम वहाँ पे लेंगे। नेक्स्ट लाइव सेशन हमारा मोस्टली मंडे ट्यूसडे किसी एक टाइम में होगा, 2 दिन। नेक्स्ट वीक हम 2 दिन लाइव सेशंस रखने वाले। इस वीक अभी हमने थर्सडे को रखा था, बिकॉज वो पहले से ही प्लान था कि इलेक्शन के टाइम पे, इवेंट के टाइम पे हमें एक लाइव सेशन रखना है, ठीक है। तो आज का लाइव सेशन है, उसका वीडियो भी अपलोडेड है, वो आप जाके देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो लाइव सेशंस रहेगा अब नेक्स्ट वीक हम लोग लेंगे गेम चेंजर के लिए, विच विल बी अराउंड, हम मोस्टली प्लान कर रहे हैं कि ट्यूसडे वेनसडे या वेनसडे थर्सडे में से ये 2 दिन रखें, है ना। तो वहाँ पे जो भी अपडेट रहेंगे कम्युनिटी में आपको मिल जाएंगे, वो अपडेट प्लीज़ फॉलो कीजिए चैनल को। एंड जल्दी आ जाइए, काफ़ी लोग लेट आते हैं, फिर उसमें उनको समझ भी नहीं आता चीज़ें। ट्राई कीजिए कि 9:15 के बाद आप मतलब जब 9 सवा 9 बजे के बीच में आप ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट स्टार्टिंग से कमेंट्री से आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलो, थैंक यू एवरीवन, एंड होप आपको लर्निंग मिली होगी। बाकी जिनको एक तरीके से डिटेल में प्राइस एक्शन प्रॉपरली समझना है, तो गौरव ने डिटेल्स डाली है कंप्लीट प्राइस एक्शन की। इफ़ यू आर कंफर्टेबल एंड आपको एक लग रहा है कि लॉजिकली ये लोग वहाँ पे मार्केट में सिखा रहे हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम मेरे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम, गुड नाइट।